कि खुदा का रूह लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान। तो खुदा का रूह यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। कलाम खुदा में से हम सीखेंगे ज़बूर 127 उसकी 3री आयत में लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों की लिवाई से बरकत हो। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे कि खुदा आज मुझसे और आपसे एक बात कर रहा है। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा है कि देखो औलाद खुदाउन की तरफ से मिरास है। अब हमें ध्यान से एक बात समझनी ये है कि खुदा कहता है कि जो औलाद है वो मेरी तरफ से है। और मैं एक बात आपको बताता हूं कि ईमानदार के लिए ये लिखा है, ये ओवरऑल सारी दुनिया के लिए नहीं लिखा, ये सिर्फ रास्तबाजों के लिए लिखा है कि उसको जो औलाद मिलेगी। अब जो असल ज़बान में यहाँ पे हमारे लिए औलाद लिखा हुआ है, लेकिन जब हम असल ज़बान में देखेंगे तो वहाँ पे जैसे हम अक्सर अपने दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में इसके लिए ग्रैंडसन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाइबल का खुदा मेरे लिए और आपके लिए कह रहा है कि तेरे जो बेटा होगा, खुदा फरमा रहा है कि तू दादा भी बनेगा, तू नाना भी बनेगा। इसमें ये बीज पाया जाता है। हालेलुया। खुद अगर मेरे बेटा हो रहा है, अगर किसी भाई के यहाँ बेटी या बेटा पैदा होता है, तो दोनों के लिए लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में खुदा उसके लिए ये विजन रखता है। खुदा एक मसीह खानदान के अंदर ये रोया रखता है। खुदा बताता है कि मैं सिर्फ तुझे बाप नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुझे दादा भी बनाऊंगा, मैं तुझे नाना भी बनाऊंगा। हालेलुया। आज तक सिर्फ हमें यही बात समझ आई थी कि कलाम में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से। खुदा सिर्फ आप तक नहीं सोच के बैठा हुआ, खुदा आपके आने वाली नस्लों तक सोच के बैठा हुआ है। हालेलुया। पर ये वाली औलाद किसको मिलेगी, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगले ही ज़बूर में लिखा हुआ है, आपको ध्यान समझना है। ज़बूर 28 उसकी 4 आयत लिखा है, देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। हालेलुया। आज हमें यहाँ से ध्यान से एक बात समझ के जानी है, और ये वो बात समझनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें खुदावन से, हालेलुया, जो औलाद आपको खुदावन से मिलनी है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो औलाद जो आपको खुदा दे। आपको पहले खुदा से डरने, खुदा से, खुदा की इबादत, खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस में रहने की जरूरत है। हालेलुया। और जो लोग खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में, खुदा के डर में रहेंगे, ऐसी औलाद उस इंसान को मिलेगी। हालेलुया। और फिर लिखा कि पेट का जो फल है वो अजर भी आपको मिलेगा। अजर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में, वहां पे लिखा है कि उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और रिवॉर्ड उस इंसान को दिया जाता है जो कोई बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया। और खुदा करे कि मैं तुझे ऐसा रिवॉर्ड दूंगा, ऐसा अजर दूंगा जो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं दे सकती। हालेलुया। आपको ध्यान समझना, अगर हम खुदा से डरेंगे, खुदा के हाथ के नीचे रह के काम करेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो खुदा कहते हैं तेरी जो नस्ल होगी वो रिवार्डफुल होगी। आमीन। वो फ्रूटफुल होगी। और इसी तरह खुदा ने फिर इब्राहिम से वादा किया था कि आसमान के तारों को देख, जमीन के जो समंदर के करीब जो जरे हैं उनको गिन। अगर तू गिन सकता है तो तेरी औलाद ऐसी होगी। अब जो मुझसे वादा किया गया वो फर्क वादा है, लेकिन जो इब्राहिम को वादा किया गया, वहां पे जो औलाद के लिए लफ्ज लिखा गया है, वो एक ऐसा बीज है, ना खत्म होने वाला बीज है। वहां पे बीज लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और बीज जब हम बोते हैं तो उसके एक बीज हम गंदम का बोते हैं, और कितने उसमें से फिर बीज निकलते हैं हम सब जानते हैं। हालेलुया। अगर एक दरख्त का कोई बीज हम बोते हैं तो उसमें कितने हजारों और कितने सालों तक उसमें से फल उगता रहता है। खुदा ने जब
इब्राहिम से वादा किया था, वो कहते हैं मैं तुझे जो औलाद दूंगा एक बीज की तरह होगी। हालेलुया। इब्राहिम खुदा से लिखा है और इब्राहिम खुदा से डरता था। क्या हम भी इब्राहिम की तरह खुदा से डरते हैं? अगर हम डरते हैं तो आपकी नस्ल, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कबीले हैं, ऐसे ऐसे खानदान हैं जिनका नामो निशान दुनिया में से खत्म हो गया है। हालेलुया। पर खुदा कह रहा है अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो तेरी नस्ल ऐसे बीज की मानित होगी कि दुनिया के आखिर तक तेरी औलाद का नामो निशान होगा। हालेलुया। मेरा ईमान है हम समझ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको सुना के, आपको बता के मैं भी ब्लेसफुल हूँ, पावरफुल ब्लेसफुल हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप रिसीव करें तो खुदा आपसे बात करे। आपको ये बताओ, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपके बेटे, आपकी बेटियां, खुदा कह रहे हैं आपके सिर्फ बेटे नहीं, खुदा के प्लान में, आप हमारे प्लान में होता है कि बेटा होगा तो नस्ल बढ़ेगी। खुदा के प्लान में बेटी और बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे मैंने बताया कि अब पोता और नवासी लिखा हुआ है। जो औलाद, देखो खुदावन की तरफ से जो औलाद है वो खुदावन की तरफ से है, वहां पे आपके पोते, आपकी नवासी तक लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा खुदा, जो खुदा है ना, वो इंसान की तरह नहीं सोचता कि बेटा होगा तो तब नस्ल बढ़ेगी। खुदा कह रहा है कि तेरी बेटी भी होगी ना तो वो भी तेरी नस्ल से है, और ताहयात तक, जब तक दुनिया है तब तक तेरे बच्चे जीते रहेंगे। हालेलुया। पर खुदा से डरने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खुदावन ने आपको औलाद देनी है, ये बिल्कुल सच है, खुदा के वादे हैं, सच्चे हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइबल का खुदा कहता है कि अपने बच्चे की ऐसी तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना फिरे। आखिरी बात यही थी